मन की कामनाओं को बुद्धि की कमान में कसकर एक सही दिशा दीजिए, आपकी दशा बदल जाएगी। यदि मन की कामनाओं को बुद्धि की कमान में आपने ढीला और दिशाहीन किया तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी। जी हाँ, पूरा खेल मन का ही है। या तो आप माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, या तो माइंड हमें कंट्रोल कर रहा है, या तो हम सेंटीमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, या तो सेंटीमेंट हमें कंट्रोल कर रहे हैं। भगवान ने गीता में माइंड कंट्रोल के बारे में बहुत कुछ कहा है, बट उसमें से आज हम एक श्लोक की चर्चा करेंगे। भगवान ने गीता के तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में कहा है, इंद्रियाणी प्राण्याहुर इंद्रियोभ्य परम मनः मन सस्तु ते पर बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा। जिसका अर्थ होता है कि जड़ पदार्थ से इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है हमारी आत्मा। जो जिससे ज्यादा श्रेष्ठ है वो उसे कंट्रोल करता है। जैसे एक गाड़ी है और उसका ड्राइवर है, तो ड्राइवर उस गाड़ी को कंट्रोल करता है, ड्राइव करता है, क्योंकि गाड़ी जो है वो एक जड़ पदार्थ है और ड्राइवर अपने इंद्रियों के द्वारा उस गाड़ी को कंट्रोल करता है। सिमिलरली हमारा माइंड हमारे सेंसेस को कंट्रोल करता है, हमारी इंटेलिजेंस हमारे माइंड को कंट्रोल करती है, और हमारी चेतना हमारी कॉन्शियसनेस हमारे इंटेलिजेंट को कंट्रोल करते हैं। सो अगर आप माइंड कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आपकी चेतना पर, आपकी कॉन्शियसनेस पे काम करना ही पड़ेगा। सो चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस एक आत्मा की क्वालिटी है, एक उसका गुण है, राइट। और आत्मा, आत्मा क्या है? आत्मा एक आध्यात्मिक है, आत्मा एक स्पिरिचुअल है। सो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा ही आप अपनी कॉन्शियसनेस को प्योर कर सकते हैं, आप अपनी कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करने के लिए हमने बहुत ही अलग अलग मेडिटेशन के बारे में सुना होगा। मुख्यतः 6 प्रकार है मेडिटेशन के, जिसके नाम है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, स्पिरिचुअल मेडिटेशन, फोकस्ड मेडिटेशन, मूवमेंट मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन एंड ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। वैसे तो सभी मेडिटेशन सही है, सभी मेडिटेशन के अपने अपने बेनिफिट है। सो इस वीडियो के पार्ट 1 में मेडिटेशन के बारे में मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। सो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज मंत्रा मेडिटेशन? मंत्रा 2 शब्दों से बना है, मन प्लस त्र। मन मीन्स माइंड और त्र मीन्स टू डिलीवर ऑफ। दैट मीन्स जो माइंड से इनसिक्योरिटी, फियर, इग्नोरेंस को दूर करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? मंत्रा, राइट। सो मंत्रा मेडिटेशन में हम साउंड वाइब्रेशन पे फोकस करते हैं, मंत्रों की साउंड वाइब्रेशन पर फोकस करते हैं। सो इस मंत्रा मेडिटेशन पर साइंटिफिक रिसर्च भी है। डॉक्टर मसारू इमोटो, जिन्होंने सेम टाइप ऑफ वाटर सैंपल पर एक रिसर्च किया। कुछ वाटर सैंपल को उन्होंने पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिए, तो कुछ वाटर सैंपल को उन्होंने नेगेटिव वाइब्रेशंस दिए। जिन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिए गए उसमें उन्होंने कंपैशन के बारे में कहा, लव के बारे में कहा, केयर के बारे में कहा, मंत्रा का उच्चारण किया। और कुछ वाटर सैंपल जिस पर उन्होंने कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस दिए, जैसे इग्नोरेंस के बारे में, हेटेड के बारे में, अब्यूसिंग दिया गया उनको, राइट। सो बाद में जब इन वाटर मॉलिक्यूल्स को चेक किया गया, माइक्रोस्कोप में चेक किया गया, तो जो पॉजिटिव वाटर सैंपल थे, जिन्हें पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन दी गई थी, उसमें क्रिस्टल देखने को मिले, बहुत ही सुंदर क्रिस्टल देखने को मिले। और जिन वाटर मॉलिक्यूल्स को नेगेटिव वाइब्रेशंस दी गई उसमें कोई भी प्रकार के क्रिस्टल नहीं दिखे, वो अंदर से ब्लैकिश हो चुका था और बहुत ही डिसबैलेंस लग रहा था। वैसे तो काफ़ी मंत्रा के बारे में आपने सुना होगा, आप जानते ही होंगे, बट हमारे शास्त्रों में क्लियरली मेंशन है। श्रीमद् भागवतम के 12.3.51 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कलेर दोषे निधे राजन अस्ति है एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजते। जिसका अर्थ होता है कि कलेर दोषे निधे राजन, दैट मीन्स हे राजन, इस कलयुग में ये दोषों का सागर है, ये कलयुग दोषों का सागर है, लेकिन अस्ति है एको महान गुणा, इसकी एक अच्छी क्वालिटी भी है। क्या है वो? कि कीर्तना देवा कृष्णस्य, कि भगवान के महामंत्र का, भगवान के नामों का जाप करने से मुक्त संग परम रजते, मतलब व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है। भगवान ने स्वयं भगवत गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में पुष्टि की है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। दैट मीन्स यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, मतलब भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन, भगवान के पवित्र नामों का जप करना।
यहाँ तक कि कलि संतरण उपनिषद में भी कहा गया है, हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ते एव गतिरन्यथा। दैट मीन्स इस युग में केवल हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है। कलो नास्ते एव गतिरन्यथा। दैट मीन्स और कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। इन शॉर्ट, इस युग में सिर्फ और सिर्फ भगवान के पवित्र नामों का जप करने से ही व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है। और वो पवित्र नाम का जप कैसे करना है, वो मंत्रा क्या है, फाइनली वो मंत्रा क्या है जिसके उच्चारण से हम अपना उद्धार कर सकते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो मंत्रा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के उच्चारण से आप अपनी कॉन्शियस लेवल, अपनी चेतना का स्तर प्योर कर सकते हैं, उठा सकते हैं। और जब अंदर से सब कुछ धुलकर साफ हो जाएगा तो जो बुद्धि है, इंटेलिजेंट डिसीजन मेकर, वो सही डिसीजन ले पाएगा और माइंड को कंट्रोल कर पाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस महामंत्र का क्या मीनिंग है और इसको किस तरह से करना